3 बंदों का मसला है। सहाबा कराम के तो हम दिफा में ना इस तरह नहीं होता मेरे भाई। जब 2 पार्टियां होती हैं तो फैसला करें आपने खुलफाए राशिदीन के साथ खड़ा होना है उनके मुखालिफिन के साथ। अगर आपने ये करना है तो फिर हजरत अबू बकर के खिलाफ जो खड़े हुए मुनकरीन ज़कात कलमा गो थे ना, नमाज पढ़ते थे ना, तो उन सहाबा के आप क्यों खिलाफ है? क्योंकि वो मुनकरीन ज़कात हुए। यहां तो चले कहेंगे एक फर्ज का उन्होंने इनकार किया, हालांकि वो एक पॉलिटिकल इख्तलाफ था। वो हजरत अबू बकर को नहीं देना चाहते थे ज़कात, वो चाहते थे हम खुद करेंगे। इससे आगे चले हजरत उस्मान के जो मुखालिफिन है, अब्दुर्रहमान बिन उदैस साहबी है ना, सही बुखारी में है नमाज़ें इनके पीछे पढ़ो। यहूदियों के पीछे नमाज़ें पढ़ने का तो नहीं हजरत उस्मान कह सकते थे, तुम तो शिया के पीछे नमाज ना पढ़ने दो, हजरत उस्मान ने यहूदियों के पीछे नमाज़ें पढ़वानी है। बिल्कुल झूठी बात है, यहूदी नहीं थे, मुसलमान थे। 695 नंबर हदीस है, कहा कि नमाज इनके पीछे पढ़ो, नेकी में इनका साथ दो, बुराई में अलग रहो। अगर हजरत उस्मान के जो मुखालिफिन है उनके मुकाबले में हम हजरत उस्मान के साथ खड़े होते हैं तो कोई सहाबा का इख्तिलाफ नहीं हो रहा, हम खुलफाए राशिदीन के साथ खड़े हैं। इस तरीके से हजरत अली जब आए हैं उनकी बारी तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन का मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल इख्तिलाफ की बात हो रही थी। हदीस पूरी यूं है कि तुम मेरे पास बहुत इख्तिलाफ देखोगे, दीन में बिदतों से बचना और मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दाढ़ों से पकड़ लेना। हजरत अली अगर खलीफा राशिद है, अहले सुन्नत कहते हैं चौथे हैं, शिया कहते हैं पहले हैं, मान तो दोनों रहे हैं। अगर वो चौथे खलीफा हैं तो हमने उनकी सुन्नत पकड़नी है या उनके मुखालिफिन की पकड़नी है, पहले तो ये तय करें। अब मुखालिफिन में बंदे 3 हैं, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रह गए हजरत तलहा, जुबैर, आयशा, वो तो रोते हुए दुनिया से गए हैं, माफिया मांग के गए हैं। असहाबे जमल वो तो अपनी माफी करवा के चले गए, हजरत अली ने उन्हें माफ भी कर दिया है। फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत अली कहते हैं मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये जो सूरह हिज्र की आयत नंबर 47 है कि अहले ईमान के दिलों से अल्लाह ताला एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कीना है वो निकाल देगा। ये तख्तों पे आमने सामने बैठे होंगे, ये मेरे, तलहा, जुबैर और उस्मान बिन अफ़ान के बारे में, तो वो तो सब कुछ खत्म हो चुका। हजरत आयशा ने भी माफी मांग ली, लेकिन जहां अमीर शाम का मसला है तो इन पे तो हजरत अली ने अपनी शहादत तक कुरूत नाज़िला पड़ी है। अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व शियाई, अल्लाह मुआविया और इसके शिया को बर्बाद कर, अमर बिन आस और इसके शिया को बर्बाद कर। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यहां हजरत अली ने इनको माफी नहीं दी, बल्कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मुखालिफिन भी जन्नत में जाएंगे, फिर फैसला मेरे और मुआविया के दरमियान होगा अल्लाह की अदालत में वो। लेकिन दुनिया में जो नबी इस्लाम की हदीसें हैं उनको बयान करने से हमें कोई कैसे कह सकता है ये इख्तिलाफ है, ये तो हुजूर की हदीसें हैं। अगर कोई कहता है मैंने बुखारी से सिर्फ रवील दैन की हदीस लेनी है, बाकी मैंने अपनी जो मर्जी के खिलाफ हदीसें वो नहीं लेनी है, तो वो तो अभी तक मोमिन ही नहीं हुआ। ये हुजूर की हदीस थी ना, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, सही बुखारी 2812, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे और जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। ये मेरे तो नहीं कोई वाकया खड़ा, ये नबी इस्लाम की मुस्नद अहमद में हदीस है कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब भौंके कुत्ते उसमें भौंकेंगे। अम्मा आयशा की इज्जत का ख्याल रसूलुल्लाह को ज्यादा था या नासबियों को ज्यादा है? नबी इस्लाम उम्मत के हाथ में क्यों देके चले गए चीज? इसलिए कि हुजूर इस्लाम वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, नबी गैब की खबर देने में कंजूस नहीं है। नबी ने अपने बारे में भी क्लैरिफाई किया, जब शहद पीने का मसला हुआ अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, हुजूर ने ये आयत भी नहीं छुपाई, हालांकि नबी इस्लाम के ऊपर अल्लाह ताला ने गिरफ्त फरमाई थी। अबस व तवल्ला नाजिल हुई, हुजूर ने ये भी नहीं छुपाई। यार अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपने बारे में आयतें नहीं छुपाई हैं, सही है, तो अल्लाह के नबी के मुकाबले पे कोई सहाबी तो शाही कोई नहीं, क्योंकि वो तो उम्मती है। अगर अल्लाह के नबी अपने बारे में कोई बात नहीं छुपा रहे, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम फरमाओ मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। तो नबी इस्लाम ने ये आयत भी नहीं छुपाई। तो भाई इस तरीके से नबी इस्लाम को जो गैबी खबरें मिली थी वो आपने उम्मत को चाहिए, ये दलाइलुन नबुव्वा है। कल तक ये नबूवत की खबरें थी। इमाम बैहकी की किताब है दलाइलुन नबुव्वा, उसमें जंग जमल, सिफीन, नरवान की सारी हदीसें लिख के उन्होंने साबित किया है कि हमारे नबी अल्लाह के नबी है, कि उन्होंने अपनी वफात के बाद के वाकयात बयान कर दिए। कल तक तो ये हदीसें हुजूर की नबूवत को जस्टिफाई करती थी, आज ये हदीसें बयान करना हराम है सऊदिया और ईरान की टसल की वजह से। ये 50 साल पहले तक तो ये हदीसें बयान करके हम हुजूर की नबूवत मनवाते थे। इन लोगों को ना हदीस का नॉलेज है, ना इन्हें फिक्र का नॉलेज है, बस ये बनु उमैया की तनख्वाहें हलाल कर रहे हैं।